जहाँ तक नए चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक है, उनके खिलाफ वो देखें उनके खिलाफ और कोई केसेस फाइल हुए हैं, FIRs हैं, तो कानून ये कहता है कि FIRs को फाइल करने से किसी किस्म का नाअहली नहीं होती, तो वो चीफ मिनिस्टर तो बनेंगे, कानून के मुताबिक इंशाल्लाह बनेंगे। कल ही मीटिंग हुई है हमारे MPAs की, अभी इनफैक्ट में थोड़ी देर पहले आने से पहले अफरीदी साहब से बात हो रही थी फोन पे। उन्होंने बताया कि जितने हमारे MPAs थे वो वहाँ मौजूद थे मीटिंग में, और ना सिर्फ कि वो गाली भी उन्होंने दी, उसके बाद सस्पेंड भी हमारे 3 सेनेटर्स को, सेनेटर फलकनाज को, मुझे और हुमायूं मोहम्मद साहब को उस वक्त सस्पेंड कर दिया। सो इनका जो रवैया है, जब तक ये दुरुस्त नहीं होता हम उस वक्त अपना एहतजाज जारी रखेंगे। आज तहरीक इंसाफ ने 2 तहरीके इल्तवा पेश करने, एक गंदम के हवाले से, जो कि पंजाब में गंदम का इतना बड़ा क्राइसिस है। इस वक्त आटे का जो रेट है गंदम में 5,500 रुपए का मन हो चुका है और 4,000 रुपए की गंदम हो चुका है। तो आज इमरान खान साहब की हिदायत पे अली जफर साहब ने तहरीक इल्तवा पेश करनी थी कि गंदम का क्राइसिस, जिसमें खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के ऊपर जो सूबा बंदी लगा दी गई है कि पंजाब से अब गंदम इस वक्त इन दोनों सूबों में नहीं जा सकती, तो उन्होंने खान साहब ने अली साहब को क्या आप ये पॉइंट रेस करें कि अगर आज पंजाब ने गंदम पे बंद मिले तो क्या कल वो खैबर पख्तूनख्वा अपनी जो गैस सप्लाई करता है क्या उस पर करना शुरू कर देगा? तो आप जाके बात करें, ये ज्यादती है उन अवाम के लिए जहाँ गंदम पे। दूसरा था जो हमारे कबायली इलाकों में जो दहशत गर्दी है, उस पर हमारी तरीके इल्तवा थी कि जो वहाँ पे जो इशू बन रहे हैं उसके बारे से बात की जाए ताकि सेशन बात करें। अगर हमें हमारे बेसिक इश्यूज पे बात नहीं करनी चाहिए तो फिर ये अब सेनेट का सेशन अब नहीं चल सकता, ना सिर्फ आज बल्कि जितने दिन सेशन के बच गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तरह ये प्रोटेस्ट। जो हमारा बात होती रही बल्कि वो ये थी, खान साहब ने कहा कि देखें मेरे जो चीफ मिनिस्टर हैं अली मुन गंडापुर एक्स चीफ मिनिस्टर, वो मेरे बड़े एक वफादार और पुराने खिलाड़ी हैं और मुझे उन पर पूरा एतमाद है, लेकिन चूंकि मेरी जो विजन थी उसके मुताबिक वो अमल दरामद नहीं कर सके, तो मैंने सोचा कि एक मैं तब्दीली लेके आऊँ ताकि मेरी स्ट्रेटजी को जो मैं समझता हूँ कि सही स्ट्रेटजी है, जिसके तहत जिस पे अगर अमल दरामद होगा तो टेररिज्म जो दहशतगर्दी है वो ख़त्म होगी, वो चीफ मिनिस्टर आगे लेके जाएंगे जो नए हैं। तो इसलिए उन्होंने तब्दीली की और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने अभी जिस वक्त हदायत पहुंची तो अली मीन गंडापुर साहब ने एक बड़ा अच्छा मैसेज दे के अपने रेजिग्नेशन भी दे दी, तो इसलिए उसमें कोई नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पार्टी के अंदर की बात थी, कोई ऐसी सच्चाई नहीं है, कोई किसी किस्म का पार्टी में चेंज ऐसा नहीं हो रहा जो कि मेजर हो, और छोटे मोटे चेंजेस होते रहेंगे, वो तो होते रहते हैं कि आज किसी को एक ओहदा मिल गया, कल दूसरा मिल गया, लेकिन कोई मेजर चेयरमैन साहब नहीं हटाए जा रहे, PTI चेयरमैन साहब नहीं हटाए, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट गौहर साहब साथ थे, वो भी 7-8 घंटे साथ रहे, और वो चूंकि उनको थोड़ी देर लेट अंदर बुलाया गया तो खान साहब बार बार पूछ रहे थे कि उनको क्यों नहीं अंदर लेके आए। उसके बाद जब वो आए तो उनके साथ सारी मुशावरत की, और कोई ये सारा अफवाहें हैं और गलत अफवाहें हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा मुस्तरद करता सर, जिस तरह आपके सेनेटर्स के साथ रवैया चेयरमैन सेनेट या डिप्टी चेयरमैन सेनेट का होता है, आप कभी उनके ऑफिस में जाके जिस तरह से आप दी रिकॉर्ड जाता है, बंदा मुलाकात करता है, आप कभी उनसे ये सवाल करते हैं कि क्यों रवैया रखा जा रहा है, क्या इनके ऊपर भी कोई प्रेशर है? और कहा जाता है कि आपके सेनेटर्स के साथ इस तरह का रवैया रखा जाए या वो उनकी अपनी सवाबदी है? देखिए, जिस तरह अभी सेनेटर ऑन ने बताया, जो डिप्टी चेयरमैन है, हमें चेयरमैन के रवैये से तो हमें कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है, उनके साथ तो प्रोसीडिंग्स सही चलती हैं, लेकिन और मेरा ख्याल है कि हमें प्रोसीडिंग्स चलाने से कोई इतराज नहीं किसी को। हमें सिर्फ ये है कि जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, उन्होंने पहले भी इंसिडेंट बताया जिसपे ऐसी जुबान इस्तेमाल की, फिर दोबारा किया गया, तो मेरा ख्याल है कि ये हमें उससे इशू है, और इसलिए हम अब नहीं समझते कि हम किसी चेंबर में जाके इसको बिहाइंड द सीन कोई बात करके इसको मामले को ख़त्म करें। अब हम समझते हैं कि अब बात बाहर आ गई है और रिकॉर्ड पे है, ये कोई छुपी बात नहीं है, तो हम इसको इसके ऊपर जैसा बताया हमारे साथी सेनेटर्स ने आज प्रोटेस्ट भी किया, हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। जब मैं तकरीर कर रहा था सेनेट में, तो हमारे एक सेनेटर के साथ डिप्टी चेयरमैन साहब जो थे, उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैं दोहरा नहीं सकता आपके टेलीविजन मीडिया में। आज हमने उस पर प्रोटेस्ट की और उनसे रिक्वेस्ट की, एक जो पार्लियामेंट्री तरीक़ेकार है, रिक्वेस्ट की कि आप इसकी
माजरत करें, क्योंकि ये गैर पार्लियामेंट्री जुबान जो है वो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। एक और अजीब व गरीब वाकया हुआ आज कि जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीपल्स पार्टी तो आई नहीं, लेकिन हुकूमत जो थी वो प्रोटेस्ट से डर के भाग गई, उनके सेनेटर्स चले गए और कोरम पॉइंट आउट करके आज का इजलास भी खत्म कर दिया। ये तीसरा दिन है, तीसरा सेशन है जिसमें कोरम पॉइंट आउट हो रहा है, और जो एक काम है जो करना सेनेट का काम, कानून साजी, वो नहीं हो रही। तो मुझे लगता ये है कि सेनेट, जिस तरह नेशनल असेंबली में मसाइल हैं, सेनेट भी इस वक्त स्टैंड स्टिल पे आ गई है, स्टेटस को पे आ गई है। मैं अभी कुछ देर पहले अडियाला जेल से खान साहब से मिल के आ रहा हूँ। वो अब मेजर तब्दीली चाह रहे हैं। उन्होंने, आपको पता है, चीफ मिनिस्टर तब्दील किया KPK में, और उन्होंने जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो उनकी स्ट्रेटजी है, जो उनकी विजन है लॉन्ग टर्म, वो जो सियासी उसका हल है, क्योंकि वो खत्म करना चाहते हैं हर किस्म की दहशतगर्दी इस मुल्क से। तो उसके लिए अब वो पूरी तरह चाहते हैं कि ना सिर्फ KPK में काम हो, बल्कि सेनेट में भी उसके ऊपर डिबेट हो। हमने आज उसके ऊपर भी डिबेट करनी थी, लेकिन हमें मौका नहीं मिल दिया जा रहा। सेनेट के फोरम पॉइंट आउट करके आज हुकूमत भाग गई इस डिबेट से। हमारी नजर में इस वक्त आइन की बहाली, कानून की हुक्मरानी और जो बालादस्ती है इंसानी हकूक और बुनियादी हकूक की, उसके लिए हमारी जिद्दोजहद है। हम पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी हम लगाते रहेंगे अपनी असेंबलीज। अगर हमें अंदर नहीं बोलने देंगे तो हम इधर बाहर असेंबली लगा के, अपनी सेनेट लगा के बोलेंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहले तो जो मैं उनके साथ 8-9 घंटे गुजार के आया हूँ, आज भी किसी किस्म का ऐसी बात नहीं हुई कि किसी ने रिक्वेस्ट की। बिल्कुल जी, मेरे साथ इस वक्त PTI के रहनुमा अली जफर साहब मौजूद हैं। हम इनसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछेंगे, क्योंकि जितनी भी कौम इमरान खान से मोहब्बत करती है, वो इस वक्त ये जानना चाहते हैं कि अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर में तनाज़ा किस बात का है। अली अमीन गंडापुर ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके बतौर जो वजीर आला हैं, और वो भी अपनी जमात के वजीर आला होने के नाते इमरान खान के जो फैमिली है उस पर उंगली उठाई। सर, क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान की जो बहनें हैं वो सियासत के हवाले से कोई रोल प्ले नहीं कर रही, उन पे इल्जामात जो हैं वो लगाए गए हैं, आप क्या समझते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने बड़ी मुझे स्ट्रिक्ट हिदायत दी है कि इस मामले के बारे में बात नहीं करनी जब तक वो फाइनल फैसला ना करें। तो मेरे कोई कमेंट नहीं होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि लीमा बीबी उनकी बहन है और वो जिद्दोजहद में सबसे आगे हैं उनको रिहा करने के लिए, और वो कोशिश करती रहेंगी इंशाल्लाह, और वो कामयाब भी होंगी और हम उनके साथ हैं। सर, अभी कोऑर्डिनेटर भी चेंज हुए हैं। सर, खान साहब बैठे तो जेल के अंदर हैं, लेकिन उनको पता सब है पार्टी में क्या चल रहा है, और पार्टी में कितनी, अब देख रहे हैं ग्रुपिंग कितनी हो चुकी है पार्टी में। तो सर, ये अब जो कोऑर्डिनेटर चेंज हुए हैं, क्या हिकमत अमली है खान साहब की इसमें? देखिए, कोऑर्डिनेटर्स का जो उन्होंने कहा खान साहब ने, वो ये था कि आपको पता है तोशाखाना 2 केस चल रहा है बड़ी तेजी से, और कोशिश यही है कि उनको उसमें सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर सजा दी गई और मेरी मुलाकातें बंद हो गई, तो वो चाहते हैं कि उनके फैसले, जो कानूनी कार्रवाई क्या करनी है, क्या प्रोसीडिंग्स चलानी है, क्या अथॉरिटी है किसकी, वो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हामिद खान साहब और आप भी उसमें शामिल हों और कोऑर्डिनेशन करें और ये फैसले करें कानूनी बाकी लोगों के साथ मिल के, और इसलिए उन्होंने ये उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया और दोबारा से किया। उसमें हो सकता है मजीद वो लोग ऐड भी कर दें, निकाल भी दें मजीद आगे चल के, लेकिन अभी फिलहाल इमरजेंसी में तो यही पोजीशन है। अडियाला जेल के बाहर अब जो सूरत हाल है, क्या पार्टी इस पर जो है वो सोच विचार कर रही है? क्योंकि अब हम देख रहे हैं अडियाला जेल के बाहर जो इस तरह के सवालात बाज दफा होते हैं, और इस तरह के लोग भी हैं जिनके ऊपर पार्टी भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। तो पार्टी क्या में इस हवाले से कोई बातचीत हो रही है? जी देखें, इतना तो पार्टी में तो सच पॉलिसी का तो कोई ऐसी मुझे इत्तला नहीं है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जहाँ तक सवालात पूछे जाएं, जर्नलिस्ट का सवाल है
एक दुरुस्त सवाल या गलत भी हो सकता है, लेकिन जब जर्नलिस्ट का सवाल आए तो उनका काम है सवाल पूछना, हमारा काम है जवाब देना जो हम दे सकते हैं, नहीं देना नहीं दे। साहब ने भी सवाल पूछा, मैंने कह दिया नो कमेंट। तो ये एक तरीक़ेकार होता है। कई जर्नलिस्ट जो हैं वो एक ज़ाब्ते अखलाक में रह के सवाल पूछते हैं, कई ज़रा सख्त पूछते हैं, कईयों का प्रोबिंग सवाल होता है। तो ये आपको एक सियासतदान के तौर पे आपको ये हमें आदत हो जाती है। प्रेस क्लब के अंदर घुसकर सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, तो आपकी पार्टी जो है सर, मजम्मती बयान हमने देखा जारी भी हुआ। अब उस हवाले से सर और क्या कोई लाया अमल जो है पार्टी जो है सहाफियों के साथ किस तरह से खड़ी होती नजर आ रही है? जी देखें, हम खुद इस तशद्दुद का एक तरह से हमारे ऊपर भी इसी तरह का तशद्दुद हो रहा है जो कि आपने कल देखा सहाफियों पे। तो मुझे उम्मीद ये है कि जब दो शोबे जिनके ऊपर तशद्दुद हो रहा हो और जिनका मकसद एक ही हो, तो हम मिल के एक दूसरे के साथ काम करेंगे। तो हमारी तो कोशिश ये होगी कि हम सहाफियों के साथ मिल के उनके दुख दर्द में शामिल हों, उनके लिए लड़ाई लड़ें, उनके लिए जिहाद करें। और इसी तरह हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सहाफ़ी लोग भी हमारे साथ खड़े हों और हमारे साथ तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाएं और जिहाद में शामिल। सर कश्मीर में हम देख रहे हैं जिस तरह से अब प्रोटेस्ट हो रहा है, अपने हकूक के लिए वो खड़े हो गए हैं मिलकर। क्या हमें पीटीआई में भी इस तरह का इत्तेहाद नजर आएगा जिस तरह से उन्होंने जो है वो डट गए हैं और पूरा जो अपना सिटी है उन्होंने बंद किया हुआ है? इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमारी भी यही डिमांड है। हमारी भी लड़ाई जो है वो सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि जो कानून की हुक्मरानी है, कानून की हुक्मरानी चूंकि जेल में है, तो उसको रहा किया जाए। तो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आइन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं लड़ाई आपके हकूक की, आपके बुनियादी हकूक की और इंसानी हकूक की। हमारी जंग अखलाकियात पे है, इंसानियात पे है। तो इसलिए ये जंग तो हमें उम्मीद है कि कौम हमारे साथ लड़ेगी, कौम हमारे साथ है, और हमें उम्मीद है कि जंग में इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अच्छा सर, क्या कहेंगे, आपको अब नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और आपको सेनेटर अली जफर जो हैं उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, तो क्या कहेंगे अब जो सूरत हाल चल रही है और जिस तरह से बयान ब्याजी अली अमीन गंडापुर करते नजर आ रहे हैं अलीमा खान पे, क्या कहेंगे सर कि क्या इस तरह से होना चाहिए? थोड़े बहुत इख्तलाफात होते हैं, उसको खामखा ये बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। ये हुकूमत की पॉलिसी है कि पीटीआई के बारे में एक डिसइंफॉर्मेशन दी जाए कि आपस में टूट फूट का शिकार है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा सर, अब क्या कहेंगे कि इस बात में कितनी सदाकत है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को दोबारा बुलाया था, जब उन्होंने पहले अलीमा खान की शिकायत लगाई और उसके बाद से दोबारा बुलाया, और अभी तक अली अमीन गंडापुर जो है वो नहीं गए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे दिया मुलाकात के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में बहुत सारे जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो गलत है, ऐसे नहीं। ये इस हुकूमत की पॉलिसी है कि लोगों को ये तासुर दें कि पीटीआई अंदर से टूट फूट का शिकार है, ऐसी कोई बात। अच्छा सर, ये कल हमने देखा प्रेस क्लब पे इस्लामाबाद पुलिस ने जो धावा बोला है और जिस तरह से सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, ख़ुसूसन कश्मीरी जो सहाफ़ी थे, तो क्या समझे हैं सर, इस्लामाबाद पुलिस का एटीट्यूड जो है वो किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत अफसोसनाक है। ये वही एटीट्यूड है जो कि मुल्क भर में इस वक्त हमारी पुलिस का या हमारे हुक्मरान तबका जो है, जिन्होंने हर चीज़ को अपने कब्जे में लिया हुआ है, उनकी तो इसलिए बहुत अफसोसनाक बात है कि जिस तरह से सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया, जिस तरह आज़ाद कश्मीर में तशद्दुद किया, ये इस हुकूमत का कंप्लीट फेलियर है। अच्छा सर, पार्लिमानी कमेटी का जो है इजलास क्या होने जा रहा है और क्या दोबारा अडयाला जेल के बाहर अवामी असम्बली लगाने के कोई है प्लान पीटीआई का? देखिए, ये तो वक्त के साथ